आज की इस भागती दुनिया में पता है दो चीज बहुत ज्यादा हो रहा है। जिसको जॉब नहीं मिल रही है वो स्कैम कर रहा है, और जो जॉब ढूंढ रहा है उसके साथ स्कैम हो रहा है ना ऐसा। तो आप लोगों के साथ स्कैम ना हो इसके लिए मैं आपको पहले से बता दूं कि इंटरव्यू में यानी कि जॉब में क्या क्या स्कैम चल रहा है मार्केट में। तो आपको पहले से अगर ये अवेयरनेस होगी कि इस तरह से स्कैम होता है तो शायद आप स्कैम होने से बच जाओगे। राइट, सो अभी जैसे ही हमारा 10th या 12th क्लियर होता है, हम पास करते हैं 10वीं या 12वीं, सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है जल्दी से हम एक जॉब ढूंढे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मस्त सा रिज्यूमे बनाते हैं। ठीक है, रिज्यूमे बनाने के जस्ट बाद दूसरा काम क्या हमें मिलता है भाई, प्ले स्टोर पे जाना है, कोई एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, चाहे वो वर्क इंडिया हो, अपना एप्लीकेशन हो, कई सारे और भी एप्लीकेशन है जहां से हमें जॉब मिलता है। ठीक है, हम लोग वहां पे जाते हैं, जॉब के लिए जैसे सर्च करते हैं तो दो तरह के जॉब दिखते हैं हमें। सबसे पहला जॉब दिखता है जिसमें सैलरी 10 से 12 हजार होती है। ठीक है, और एट द सेम प्लेस उसी के जस्ट नीचे या बगल में एक दूसरा जॉब दिखता है जिसमें सैलरी 40-50 हजार होती है। ठीक है, तो हम तो होशियार है, सिंपल सी बात है कि यार 10-15 हजार की जॉब तो मैं कर नहीं सकता, तो हम 40-50 हजार वाले जॉब पे जाते हैं, वहां पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं। कई बार उसी दिन या एक दिन के बाद हमें कॉल आता है कि हाँ जी मैं एचआर बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था। और इसके बाद होता है पूरा का पूरा गेम शुरू। ठीक है, हमारे साथ जो गेम स्टार्ट होता है, अब क्या होता है देखो। इसके बाद वो मैडम या जो भी सर होंगे, मैक्सिमम टाइम कोई मैडम होती है, वो आपको बोलेंगे कि आप अपना सारा डॉक्यूमेंट भेज दो, लाइक अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, अपना कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड और भी बहुत कुछ, ताकि आपको जेन्युइन लगे कि मतलब आपको ये लगे कि ये प्रोसेस पूरा जेन्युइन है। ठीक है, इसके बाद अपना सारा डॉक्यूमेंट दे देते हो। अब यहाँ पे दो तरह से स्कैम होता है। अगर सपोज मान लो आप रूरल एरिया में रह रहे हो तो आपका इंटरव्यू ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अर्बन एरिया में जैसे कि दिल्ली में या मुंबई में रह रहे हो, आपको फिजिकली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दिल्ली मुंबई यानी कि जो आप लोग अर्बन एरिया में रहते हो तो आपके साथ कैसे स्कैम होता है। इसके पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑनलाइन यानी कि जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं उनके साथ कैसे स्कैम होता है। इसके बाद क्या होगा, आपको एक दिन या 2 दिन के बाद आपको एक इंटरव्यू का टाइम दिया जाएगा कि हाँ जी आपका इस दिन इंटरव्यू है फलाने मेट्रो स्टेशन। कई बार तो आपको 2 दिन का टाइम ही नहीं दिया जाएगा, एट द सेम डे उसी दिन आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम ये इंटरव्यू लोकेशन कोई ना कोई मेट्रो स्टेशन के आसपास ही होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, इवन कई सारे जो मेरे स्टूडेंट्स रहे उन्होंने मुझे ये बताया है कि इंटरव्यू मेट्रो स्टेशन के आसपास में ही होता है। ठीक है, जहाँ पे आप इजिली जा सको। आप वहां पे जाओगे, आपको एक बहुत लंबी सी लाइन दिखेगी जहाँ पे बहुत सारे हमारे जैसे कैंडिडेट्स बैठे होते हैं। आप जैसे वहां पे एंट्री करोगे, आपसे आपका रिज्यूमे ले लिया जाएगा और आपको 2-3 चीजें समझाई जाएंगी कि आपको यहाँ पे किसी से बात नहीं करना है। आपके जब भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो ही आप आओगे, वरना किसी से बात नहीं करोगे। कई जगह आपको पैम्पलेट्स वगैरह दिख जाएंगे, कई जगह आपको नोटिस दिख जाएगा कि डू नॉट टॉक टू एनीवन। अगर उसे आप गौर से देखोगे तो लगेगा कि ये आधी चिपकाया गया होगा, ऐसा ही कुछ लगता है। काफी देर के बाद जब आप 2-3 बार सो के यानी कि 2-3 बार आप छोटा छोटा नैप ले चुके होगे तब आपकी बारी आएगी, तो आपको बुलाया जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए आ। जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाओगे वहां पे आपको एक मॉडल दिखेंगी। क्या मॉडल बोल रहा हूँ मैं, लिटरली मॉडल दिखेंगी। वो आपको एचआर कम और मॉडल ज्यादा लगेगी। ये तो गलत हो ही नहीं सकती, ये कैसे झूठ बोल सकती है, तो इतनी अच्छी देखने में है ना। और भाई सबसे बड़ा स्कैम का पार्ट यही है। ठीक है, अब वो मैडम आपसे पूछेंगी टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। कि इस टाइम में ना हम लोग डेफिनेटली रट लेते हैं यार अच्छे से, अपना जो इंट्रोडक्शन होता है जो हम लोगों ने रटा है वो प्रेजेंट करते हैं। फिर मैडम हमसे थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लाइक कि आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी को आपने कभी कोई गिफ्ट दिया है क्या, मतलब थोड़ा आपसे इमोशनली कनेक्ट करेगी, आपको ये फील कराइए कि तुमको पैसे की कितनी नीड है, तुमको जॉब की कितनी नीड है। ठीक है, ये आपको ट्राई करेगी फील कराने का। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें स्कैम होता है। फ्रेशर हो, आपकी जो जॉब लगनी चाहिए 15 से 17 हजार की लगनी चाहिए, 20 हजार तक की लगनी चाहिए, आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है। वो मैडम आपको जॉब देंगी 50 हजार रुपए का। अगर मान लो आप 20 हजार के कैपेबल हो, 20 हजार, और सिर्फ जॉब ही नहीं, आपको मिड डे मील फैसिलिटी, रिसीव एंड ड्रॉप फैसिलिटी यानी कैब फैसिलिटी भी आपको देंगी। इसके बाद आपके पूरे फैमिली का इंश्योरेंस, आपका मेडिकल अलाउंस, बहुत कुछ टीएडी और भी बहुत पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको लेगा। ओ माय गॉड, मेरा तो लाइफ सेटल्ड है यार। ये सारा प्रोसेस होने के बाद फिर मैम आपको बोलेंगे कि देखो सर हमारी जो कंपनी है एक बहुत बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो आपका एक सैलरी अकाउंट खुलेगा। ठीक है, कई बार ये सैलरी अकाउंट के नाम पे पैसे ले लेती है, कई बार ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे पैसे ले लेती है, कई बार ट्रेडिंग के नाम पे पैसे ले लेती है। ठीक है, तो आपको ऐसे करके बताया जाएगा कि आपका एक बैंक अकाउंट खुलेगा जिसमें आपको 3000 का पेमेंट करना है, 2000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, 1000 का आपको चार्ज पे करना होगा। बट ये पूरा स्कैम है, फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। दोस्तों 90% वहां पे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो फंस जाते हैं, क्योंकि उनके पास 1000 या 2000 रुपए तो डेफिनेट सी बात है फोन पे भी या वॉलेट में होता ही है, और जितना आपके पास होगा ना वो लोग उतना ले ही लेंगे। ठीक है, और जब आप जाओगे 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, वहां पे कोई कॉल वगैरह तो
आता नहीं है तो आपको लगेगा कि स्कैम हो चुका है मेरे साथ, मेरे जो भी 3-4 हजार 2,000 जो भी रुपए थे वो डूब चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कैसे बचोगे स्कैम से? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 99.9% प्राइवेट जॉब्स में आपको 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। कुछ जॉब्स है एक्सेप्शन में, जैसे कि मैं बता दूं, आप जैसे LIC के एजेंट बनोगे, जॉब नहीं है ये, एजेंट बनोगे तो, या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अगर आप एजेंट बनोगे तो वो आपसे 400 या 500 रुपए समथिंग अराउंड ट्रेनिंग चार्ज लेगी। ठीक है, इसके अलावा कोई पैसा अगर कोई कंपनी आपसे चार्ज कर रही है तो समझ लो कि वो एक स्कैम है, पूरा का पूरा फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, बिकॉज कंपनीज के पास पूरा का पूरा अपना HR डिपार्टमेंट है, लाखों रुपए खर्च करती है कंपनीज HR डिपार्टमेंट के ऊपर हायरिंग के लिए। ठीक है, तो आपसे अगर कोई HR पैसा ले रहा है तो वो आपके साथ स्कैम कर रहा है, उन पर ट्रस्ट मत करो। कभी भी कोई जॉब या इंटरव्यू वगैरह आप देने जाते हो, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले उनको आप बोल सकते हो कि आप मुझे जो भी उनके कंपनी का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, डेफिनेट सी बात है, अगर वो बोलेंगे कि मैं इस कंपनी से हूं तो उनको आप बोलो कि ठीक है जी, आप इस कंपनी के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से मेरे को जो भी लोकेशन है इंटरव्यू का या जो भी टाइम मेरा फिक्स हुआ है इंटरव्यू का वो आप मुझे ईमेल कर दो। उनसे आप मेल पे ले लो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन। इवन आप उनके कस्टमर केयर में भी कंफर्म कर सकते हो कि ये ईमेल आईडी जेन्युइन है या नहीं है। वो डेफिनेट सी बात है, आपको पता चल जाएगा कि ईमेल आईडी जेन्युइन है या नहीं है। अगर वो जेन्युइन पर्सन होगा तो आपको डेफिनेट तुरंत यानी देन विदिन 2 मिनट्स आपको पूरा का पूरा मेल आ जाएगा जो भी इंटरव्यू का लोकेशन होगा उसके साथ। और एक बात हमेशा याद रखना है, पैसा नहीं देना है। अगर कोई पैसा मांगे ना, चुपचाप बोलना सर जी मेरा रिज्यूमे दे दो यार, 10 रुपए का प्रिंट आउट निकला इसका, 10 रुपए लगे इसमें, रिज्यूमे भी नहीं छोड़ना है, वो लेके वापस आ जाना है। ठीक है, फिर चलेंगे दूसरे जॉब्स के लिए। बट पैसे नहीं देने हैं, इस बात को एकदम अपने दिमाग में घुसा लो, पैसे नहीं देने हैं मतलब नहीं देने हैं। ठीक है, बाकी आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में जाके हमें जरूर बताओ। अगर कुछ सोल्यूशन होगा उसका तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आप लोग बताओ ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन लोगों के साथ स्कैम ना हो। सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।